सो हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स वाला। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंट्रीज रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये अकाउंट्स का चैप्टर है आपका, और इसका सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा अच्छे से नोट्स है सारे केसेस को समझा के हुए। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि बिजनेस ओपन्स करेंट्स अकाउंट ऑब्लिक सेविंग्स अकाउंट इन अ बुक एंड कैरिंग ट्रांजैक्शन इन अ बैंक एंड कैरिंग ट्रांजैक्शन विद इट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसमें लेन देन होता है। तो लेन देन करने के लिए बिजनेस में एक अकाउंट खुलता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, जिसको चाहे तो करेंट अकाउंट में खोलते हैं या सेविंग अकाउंट में। ठीक है, खाता, जमा खाता और करेंट अकाउंट में। ओके, तो इन अ बैंक एंड कैरिंग ट्रांजैक्शन विद इट, और इससे हम लोग जो बैंक का सारा लेन देन होता है बिजनेस का करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स पेमेंट, डिपॉजिटिंग, इशूइंग ऑफ चेक, विड्रॉइंग ऑफ मनी, हैविंग इंटरेस्ट, टेकिंग अ लोन। तो जैसे कि आप जो भी बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, बिजनेस में आप लोन ले रहे हैं, आप बिजनेस में लोन ले रहे हैं, बिजनेस से किसी को पैसा दे रहे हैं चेक के, बिजनेस के बैंक से, तो सारा लेन देन जो होता है ये इसके अंतर्गत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपको। और ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स अकाउंट। तो एक बात तो हम लोग को पता है कि जो बैंक अकाउंट होता है मेरा एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि बैंक में देखिए, बैंक में हमारा पैसा होता है, आपको पता है, और हमारा पैसा एसेट्स है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बैंक में जो मेरा पैसा है वो भी एसेट्स है। तो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट अकाउंट इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग एसेट्स बैंक अकाउंट इज डेबिटेड और डिक्रीजिंग बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसका मतलब आपको बताते हैं। देखिए बैंक में एसेट्स होता है, पता है, तो आप याद रखिए कि कहीं पर भी अगर एसेट्स बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर एसेट्स घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर बैंक में मान लीजिए पैसा जा रहा है तो बढ़ रहा है तो वो मेरा डेबिट होगा, और अगर पैसा आ रहा है और मतलब किसी से चेक इशू किया, पैसा घट गया तो मेरा बैंक घट गया तो क्रेडिट करेगा, क्योंकि वो एसेट्स और घट गया। ठीक है, इतना आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम केसेस की तरफ। तो मैं आपको एक अच्छा सा केस समझा देता हूँ। इसका आपको ज़्यादा नहीं, 4 ही केस है। ठीक है, टोटल बैंक का 4 केस है। आपका पहला केस है व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट। आपको लिखा हुआ है मेरे पास, एक सेकंड, इसको लिखना बेकार है। ठीक है, यहाँ देखिए नोट्स है सारा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट। मतलब कि मान लीजिए आप के चेक है मेरे पास एक, ठीक है, तो और चेक मेरे पास है, और आज ही चेक आया। आज मान लीजिए कि आप 25 तारीख है, 25 तारीख है, और आज ही चेक आया, और आज ही हम चेक को क्या किए, बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, तो इसका एंट्री आपका हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और आपका जो अमाउंट होगा वो आप डेबिट बाय क्रेडिट करके इसको आप लिख लें। ठीक है, तो हुआ कैसे ये भी मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने आपको बोला कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। ओके, तो एक बात जान लीजिए कि बैंक में जब चेक हम तुरंत डालेंगे, चेक मेरे पास आएगा तो बैंक में हम डालेंगे तो मेरा बैंक बढ़ेगा ही, तो बढ़ा ना, तो ये देखिए ये जब बढ़ा तो ये डेबिट हो गया मेरा एसेट्स के मुताबिक। ठीक है, और कस्टमर से आया तो एक आपको गोल्डन रूल याद होगा अकाउंट्स का, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। तो कस्टमर हमको दिया तो गिवर है, तो गिवर क्रेडिट होता है, तो ये मेरा गिवर है, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जिसके तहत ये एंट्री आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला केस है। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। ठीक है, केस नंबर 2 जो हमारा है, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, मान लीजिए कि देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जब चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, ये जो केस नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बट नॉट डिपॉजिटेड मतलब चेक आया लेकिन हम डिपॉजिट नहीं किए। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आज 5 तारीख है, 5 मई जो भी मान लीजिए। ठीक है, हम इस दिन नहीं गए, बस इतना हमको पता है कि मेरे पास चेक आया, क्या चेक रिसीव्ड किए हैं। ठीक है, चेक रिसीव्ड किए हैं 500 रुपया का, इतना ही पता है। आया, डाले कि नहीं डाले अभी कुछ हमको इसके बारे में नहीं पता। तो चेक आया है, तो इसका एंट्री आपको पहले हम बता दें तो क्या होगा। इसका एंट्री आपका होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू
कस्टमर अकाउंट। आपको वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला जो कि मोस्टली पर्सन गलती कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं आपको, और उनका मतलब उनको समझ में नहीं होता उस वर्ड का मतलब, और वो वर्ड आपको अच्छा खासा नंबर एग्जाम में काट सकता है। तो आप उस पर वीडियो का अंत तक बने रहे, मैंने आपको बीच बीच में दिखा देना है, बीच बीच तक दिखाई दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 500 का चेक है, तो यहाँ 500 मैंने कर लेना, यहाँ भी मैंने को 500 कर लेना होगा। उसकी एंट्री दिख रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, देख लीजिए एंट्री है इसका, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और डेटर अकाउंट, ठीक है। अब हुआ कैसे ये भाई, देखो चेक अभी मेरे पास आया है, सिर्फ रिसीव किए, बैंक में डाले नहीं है, तो कहाँ होगा, हाथ में होगा। तो मेरे पास आया, व्हाट कम्स इन के तहत इसको व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, आपको पता होगा गोल्डन रूल के हिसाब से। तो व्हाट कम्स इन को डेबिट कर देंगे तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो गया, और दिया कौन है, तो कस्टमर दिया है, तो कस्टमर गिवर है, तो ये क्रेडिट हो गया। तो आपको उम्मीद है इसका भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर जो 3 है मेरा, वो है कि चेक कभी और रिसीव किया। मान लीजिए कि ये 5 मई वाला जो चेक है उस दिन रिसीव किए थे, लेकिन आज क्या करेंगे, आज मेरा 10 मई है, ठीक है, 10 मई है, आज को हम चेक डिपॉजिट कर देंगे। कितना का जो चेक था, चेक मेरा था चेक मेरा 500 का था, ओके। तो इसका देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं कि एंट्री क्या होगा, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि चेक डिपॉजिट अनदर डेट बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। हुआ कैसे ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए वाजिब सी बात है, चेक है डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड अकाउंट। मैं ये जो बता रहा हूँ तरीका नहीं, समझाने का तरीका है गोल्डन रूल के मुताबिक वाला, ओके, समझने का तरीका कि एक तरह से अपने आप में दिमाग में कैसे रखना कि आखिरकार हुआ क्या था, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब बताइए, बैंक में जब चेक डाल दिए, डिपॉजिट किए हैं वो वाला, तो पहले बात तो बैंक बढ़ जाएगा, डीआर है, हो गया डीआर टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब मेरे पास जो हाथ में चेक था वो तो मेरे पास से चल जाएगा, ध्यान रखिए चल जाएगा। तो व्हाट गोज आउट, तो व्हाट गोज आउट, और ये होता क्या है, क्रेडिट होता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके तहत ये भी आपको हो गया। अब एक लास्ट जो है, मैं 10 मिनट के अंदर ही एंट्री बता दूंगा सारा, ओके, बस ये लास्ट ही है। इसको बोलते हैं डिसऑनर। आप लोग का डिसऑनर का मतलब पता है होता क्या है, डिसऑनर का मतलब बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि ये बैंक है, हम यहाँ गए चेक लेके, ठीक है, लेकिन बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं किया, बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो जब बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका एक एंट्री बैठेगा, क्या, जो पहला वाला एंट्री का उल्टा हो रहा था, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो भी आपका अमाउंट होगा आप सीधा यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, कुछ जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ पर सीधा पुट कर दें। होगा क्या, इससे मैं बताता हूँ आपको। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। अब हुआ कैसे, देखिए मेरे पास चेक आया, हम बैंक गए, हमको पैसा नहीं मिल पाया, तो कस्टमर तो मेरा डेटर बन जाएगा, ये मेरा डेबिटर हो गया, क्योंकि अभी इससे पैसा भी हमको पास आया नहीं, तो डेटर को हमेशा डेबिट कर दिए, बट ध्यान रखिएगा। और बैंक जो हम एंट्री कर रहे थे बढ़ने का, मेरा बैंक तो बढ़ा नहीं, फालतू का, ठीक है, घट ही गया है, तो इसको हम लोग घट गया है, तो एसेट्स है, और एसेट्स है मेरा, एसेट्स लेस होता है तो हम उसको CR करते हैं, बता दिया आपको, दैट्स ऑल ओवर, एंट्री खत्म है। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था ट्रिक, वो देखिए क्या है, वो एक्चुअली ना थोड़ा सा है, देखिए बताता हूँ। एक्चुअली लोग इसमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं चार्ज वर्ड और अलाउड वर्ड में। मान लीजिए कि आप ये लिखा हुआ है एक्चुअली इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, चार्ज हम कर रहे वो कर रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि चार्ज जो वर्ड है आपके लिए हमेशा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा होगा, ठीक है, यानी कि आपसे पैसा ले रहा है कोई। तो एक बार जान लीजिए कि इसका एंट्री हम सीधा कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर कोई लिख रहा है चार्ज अलाउड, अलाउड वर्ड जो होता है आपके लिए, अलाउड वर्ड जो होता है आपके लिए हमेशा इनकम होता है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट अलाउड यानी कि आपकी इनकम है, इनकम आ रहा है तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट में डाल दीजिएगा और इनकम को क्रेडिट कर दीजिएगा, टू इनकम कर दीजिए। हम ऐसे बताने के लिख रहा हूँ मैं, टू इनकम हो गया, ठीक है। तो अमाउंट जो है अमाउंट लिख दीजिएगा, तो बस यही है। और आज का आपका ख़त्म होता है 10 मिनट के अंदर अंदर एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक। तो आप पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ आपको वीडियोस में, और अच्छी वीडियो ला सकूँ और नई नई ट्रिक ला सकूँ स्पेशल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो बी सब्सक्राइब एंड बने रहो भाई।